कोर्ट पागल है क्या? कोर्ट कोर्ट पागल है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोर्ट पागल है क्या जो उनको बेल नहीं दे रहा, जो उनको उनकी क्या कहते हैं याचिकाएं खारिज कर रहा है? भ्रष्टाचार की डीटीसी घोटाला, शराब घोटाला, हवाला कांड, क्या कहते हैं महिला घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, ऋषभ घोटाला और ना जाने कितने घोटालों की फाइल जो वो बनाना चाहते थे और छुपाना चाहते थे, उन सब का भंडा फोड़ होने वाला है। करोड़ों रुपए लगाकर नई दीवार, नई फलाना, नई ढिमकाना बनाकर उसे तैयार तो कर दिया गया, उसके बाद एक मॉनसून की वो बारिश नहीं झेल पा रहा आपका वो नया मॉडल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर दस्तक में। मैं आपके साथ अभिषेक। हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला विषय ऑर्डिनेंस अध्यादेश का जो मामला था काफ़ी चर्चाओं में रहा और उसके बाद जो है अब पारित कर दिया गया है। और इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं नैन मार्किन नाम है। किस तरीके से देखते हैं ऑर्डिनेंस पास हुआ? देखिए, इस ऑर्डिनेंस को मैं इस तरीके से देखता हूँ, सबसे पहले तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री और हमें आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली ऑर्डिनेंस लाकर अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी विधायकों, सांसदों एवं उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचारी कलंकित चेहरे पर करारा तमाचा जड़ा है। उन्होंने ये बताया है कि दिल्ली की जनता के साथ 8 साल से जो विश्वासघात आप कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी विश्वासघात आप कर रहे हैं, उसका विरोध वो करना चाहते थे, इसीलिए दिल्ली ऑर्डिनेंस आया। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपको एक बताऊं भाई, दिल्ली ऑर्डिनेंस लोकसभा में पास हुआ, बीजेपी की बहुमत है। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि देश के लिए वो राज्यसभा में भी पास हुआ, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उसके बाद ही राज्यसभा में पास हुआ है। और बीजू जनता दल और YSRF बहुत सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया है, जिससे ये लगता है कि विपक्ष की कुछ पार्टियां अरविंद केजरीवाल को नकारते हुए और उनके भ्रष्टाचार को नकारते हुए इसको समर्थन देना चाहती थी, इसीलिए राज्यसभा में पास हुआ। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी बात, देखिए ये मुद्दा क्या था, अरविंद केजरीवाल का यह मुद्दा ये था कि दिल्ली में जो वो शक्तियां अपने पास चाहते थे और वो चाहते थे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, डराना धमकाना अधिकारियों को सब कुछ मैं करूं, और भ्रष्टाचार की डीटीसी घोटाला, शराब घोटाला, हवाला कांड, क्या कहते हैं महिला घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, ऋषभ घोटाला और ना जाने कितने घोटालों की फाइल जो वो बनाना चाहते थे और छुपाना चाहते थे, उन सब का भंडा फोड़ होने वाला है, क्योंकि अब सारी शक्तियां LG के पास है। ये जो है आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, सिद्ध तो कुछ नहीं हुआ है इसमें। अगर शराब का घोटाला तो उसका केस चल रहा है, वो तो सीधा बोलते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार हूँ। अब हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ते नहीं पढ़ते हैं तो आपको शायद पता होगा कि हाई कोर्ट ने अब तक सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रखी है। उन्होंने 1 साल से सत्येंद्र जैन थी भी घुट्टी भी, वो तो अभी इमरजेंसी के लिए निकल गए। मनीष सिसोदिया जी को कब से बेल मिली हुई आप भी मुझे बता दीजिए, मैं भी आपको बता देता हूँ, फिर जवाब दे देता हूँ। कोर्ट पागल है क्या? कोर्ट पागल है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोर्ट पागल है क्या जो उनको बेल नहीं दे रहा, जो उनको उनकी क्या कहते हैं याचिकाएं खारिज कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आप पर इतनी गंभीर टिप्पणी करी और आप मुझे बताइए, अगर कोर्ट बार बार आपकी बेल एप्लीकेशंस को खारिज कर रहा है, कोर्ट बार बार आपकी भ्रष्टाचारी अस्मिता को स्वीकार करके आपके हॉनेस्टी वाले रिव्यू को नकार रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी कुछ संगत तरीके से कार्रवाई कर रही है और आपसे पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है, इसका जवाब देना आपकी नैतिकता है। और आप मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कोर्ट ने कहीं साबित नहीं किया, कुछ नहीं किया है, सत्येंद्र जैन जी पर जो कार्रवाई चल रही है ना, उसमें कहीं ऐसे सबूत मिले हैं CBI को जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कहीं इनके, 1 मिनट, आपने कहा कन्विक्ट नहीं है, पंजाब में इनके स्वास्थ्य मंत्री अभी मुश्किल से 6-7 महीने पहले की बात है भ्रष्टाचार लेते हुए पकड़े गए, इसीलिए पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया। अब कौन है कौन नहीं अभी मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है दिल्ली सरकार के पास, वो होता है पढ़ाई का, और उसके ऊपर भी कल जो है प्रेस वार्ता करती है बीजेपी, और उसके बाद वहाँ पर भी भांडा फोड़ती है कि पहले 1100 रुपये मिलते थे बच्चों को और अब जो है वो 600 मिलने लगे। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? कालका जी दिल्ली की शिक्षा मंत्री प्रेजेंट में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य, जो आप शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं ना, उसी शिक्षा मॉडल को मॉनसून के भ्रष्टाचार में किस तरीके से कालका जी में ढहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। करोड़ों रुपए लगाकर नई दीवार, नई फलाना, नई ढिमकाना बनाकर उसे तैयार तो कर दिया गया, उसके बाद एक मॉनसून की वो बारिश नहीं झेल पा रहा आपका वो नया मॉडल। तो आप मुझे बताइए, शिक्षा मॉडल की आप बात करते हैं, मैं बात करता हूँ। अभी भी दिल्ली में
900 से ज़्यादा पद प्रिंसिपल के अतिरिक्त खाली पड़े हुए हैं और उस पर कोई कार्रवाई और कोई भी उनकी क्या कहते हैं सीट्स को भरा नहीं जा रहा है। जिस गवर्नमेंट स्कूल की ये बात करते हैं ना, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स, मैंने देखी है क्या हालत हो रखी है वहाँ पर, क्या अस्मिताएं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर शिक्षा मंत्री भी एक था और शराब का मंत्री भी एक था, इसीलिए इन्हें भ्रष्टाचारी कहा जाता है।